सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने खास बातचीत में कहा है कि अभी तक ग्रीन जोन कहे जाने वाले जिला रेवाड़ी में आए 9 पॉजिटिव केस दिल्ली और गुरुग्राम में तैनात कुछ पुलिस कर्मियों की लापरवाही के कारण आए हैं और बॉर्डर पर भी कहीं न कहीं इसी दौरान चूक भी देखने को जरूर मिली है। आगे जिले में यह महामारी न फैले उसके लिए बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि इस आपदा की घड़ी में इस बार बिना किसी परेशानी के किसानों की 75% सरसों और गेहूं की खरीद की गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने ये भी कहा है कि इस बार आपदा की घड़ी में मंडी में टोकन सिस्टम से किसानों को बुलाकर उनकी सरसों और गेहूं की खरीद की गई। हर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। उन्होंने माना है कि मंडियों में लेबर की कमी के कारण उठान भी धीमा रहा, जिस कारण किसानों की पेमेंट में देरी भी हुई, लेकिन अब फिर से गाड़ी पटरी पर आने लगी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए इसके साथ ही एहतियात बरतते हुए हमें जीवन गुजारना पड़ेगा और जब भी घर से निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। सर, जिला रेवाड़ी एक ऐसा जिला था जो ग्रीन जोन में आ रहा था, लेकिन एकदम 9 केस यहाँ पर आ गए। इसे लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं ताकि ये महामारी और आगे ना फैले? देखो, बीच बीच में जैसे मैं जिला प्रशासन की मीटिंग लेता रहा था और उसमें भी हमने ये चिंता जताई थी कि अभी तक जो हमारा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में है, आगे हमें इसमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे आसपास है जैसे गुड़गांव है, दिल्ली है, मेवात है, ये ज़िले काफ़ी प्रभावित हैं और जब थोड़ी बहुत ढील दी जाएगी तो इन ज़िलों से हमारे ज़िले में कोरोना के पेशेंट आने की संभावना ज़्यादा है। और वही हुआ कि ये जो हमारे रेवाड़ी में जो केस हुए हैं, ये दिल्ली पुलिस के जवानों के द्वारा ही हुए हैं। सर, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी कम थी या ढील दी गई? वो कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन जैसे पुलिस विभाग का मसला भी है, तो उसमें जो ड्यूटी पे हैं जवान, उनको कोई पास लेके आ गया या किस तरह से कोई चूक हुई है, इसी वजह से हमारे ये कोरोना के पेशेंट आए हैं। लेकिन अब प्रशासन को और सख्त हिदायत दी गई हैं कि भाई किसी भी तरह बॉर्डर क्रॉस ना हो और उन लोगों को वहीं रोका जाए, ज़िले में प्रवेश ना किया जाए। और उसके बाद काफ़ी सख्ती दिखाई दी है और उसके बाद हमारे 9 केस हैं और आगे नहीं बढ़ रहे। पूरा हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और जितने भी और सफाई कर्मचारी हैं या हमारी सामाजिक या धार्मिक संस्थाएं, सभी काम अच्छा कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं इस बात में रेवाड़ी ज़िले की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने जब भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो भी सर 9 केस जैसे कि आपको पता है कि हमारे ज़िले में आ चुके हैं, आगे और महामारी ना फैले, ऐसे में लोगों से क्या अपील करेंगे? देखो, मैं तो लोगों से यही अपील करता हूं कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है, वायरस है, जो अभी लंबा चलेगा और हमको अब एक आदत डालनी पड़ेगी कि कोविड-19 के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। और उसके साथ जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें और 2 गज की दूरी बना के रखें। और जब बाहर से अंदर आएँ घर में तो अपने हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। अपने कपड़े हैं पहन रखें, उनको अच्छी तरह धोएं ताकि बीमारी आगे ना फैले। सर, पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाहों का भी बाजार गर्म है। लोग अफवाहें फैलाते हैं, यहाँ कोरोना आ गया, वहाँ कोरोना आ गया। ऐसे लोगों के लिए किस प्रकार की सज़ा का प्रावधान है, किस प्रकार उनसे प्रशासन निपटने की तैयारी करेगा? देखो, उसके लिए भी कानून है, साइबर जो कानून है, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है जो अफवाहें फैलाते हैं। हमारे रेवाड़ी में भी एक आधे, मेरे ख्याल दारोड़ा में किसी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है जिसने गलत अफवाह फैलाई। तो प्रशासन इसमें पूरी तरह से सख्त काम कर रही सकती है। किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा? किसी भी सूरत में इस तरह का कोई भी आदमी जो गलत अफवाहें फैलाता है कोरोना के बारे में, कि भाई उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। या अपने ज़िला रेवाड़ी की यहाँ पर 2 ही फसलें होती हैं, या तो सरसों की या गेहूँ की, तो इसकी खरीद को लेकर किस प्रकार की तैयारी है ताकि किसान को किसी प्रकार की परेशानी ना हो? तो अभी तक कितनी गेहूँ और कितनी सरसों खरीदी गई? ऐसा है, देखो, आपने देखा कि विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार ने किसानों की फसल को जो खरीदने का काम किया है, वो एक सराहनीय काम है।
आप लोग भी देख रहे होंगे पहले के पिछली बार जिस तरह से दिक्कतें आती थी, इस बार हमने कोरोना को ध्यान में रखते हुए किसानों को कम संख्या में बुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए और कम किसानों को बुलाया और उनको पूरी सुविधा दी। और मेरे ख्याल से मेरे को कोई शिकायत इधर नहीं मिली है कि किसी किसान को कोई परेशानी हुई। उनको आराम से उनकी सरसों खरीदी गई है। और थोड़ी बहुत जो दिक्कत आई है वो मानता हूँ कि लेबर की प्रॉब्लम थी कोविड के चलते हुए, उसकी वजह से थोड़ा उठान में लिफ्टिंग में दिक्कत आई है और उसी की वजह से किसानों को पेमेंट में भी थोड़ी डिले हुआ है। क्योंकि FCI का ये रूल है कि जब तक गोदाम में गेहूँ या सरसों नहीं जाएगा तो उसकी पेमेंट थोड़ा नहीं होती, तो उसकी वजह से थोड़ी डिले हुई है। लेकिन अब पटड़ी पे चढ़ गई है गाड़ी और अब किसानों की पेमेंट जल्दी जल्दी हो रही है और लगभग 75% के करीब हमारे सरसों की भी और गेहूं के भी उठान हो चुका है। सर, जैसे अभी